गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर कॉमर्स क्लासेस। एंड आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का क्या मतलब है, लेखांकन हम जो करते हैं उसका क्या मतलब है। तो देखिए, आप सबको पता है कि अकाउंटिंग मतलब अपनी बात को व्यक्त करने के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो जो अकाउंटिंग जो है वो एक तरह से बिज़नेस की लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस की जो बातें हैं, बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें पता चलती हैं। तो देखिए, जैसा कि इसमें बुक में बताया गया है, अकाउंटिंग इज़ ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ टू कम्युनिकेट। कोई भी लैंग्वेज है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? कम्युनिकेशन करना, मतलब अपनी बात को कन्वे करना। तो बिज़नेस की जो लैंग्वेज होती है, बिज़नेस की जो बातें होती है, उसको आप अकाउंटिंग के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ बिजनेस टू द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या करती है? कम्युनिकेट करती है बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को, यूज़फुल इंफॉर्मेशन को। किसको कम्युनिकेट करती है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स हैं। यूज़र्स जो हैं वो आगे इस चैप्टर में आगे आएंगे, तो वहाँ डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन होते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इनेबल देम टू मेक रीजन्ड डिसीजंस, ताकि वो क्या कर सकें? डिसीजंस ले सकें। और उनको क्या कम्युनिकेट किया जाता है? टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग फॉलोज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करती है। मतलब अकाउंटिंग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक प्रोसेस से रिकॉर्ड की जाती है, उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, उस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई किया जाता है, समराइजिंग की जाती है। और बिज़नेस में बहुत से ट्रांजेक्शन्स होती हैं, न्यूमरस मतलब बहुत सारी बिज़नेस ट्रांजेक्शन होती हैं, रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो किस में हेल्प करती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करती हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर बात आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेपिसिट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस का नेट प्रॉफिट क्या है और नेट लॉस क्या है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। एंड बैलेंस शीट डेपिसिट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एसेट। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ एसेट क्या है, एसेट्स कितनी अमाउंट की हमारे पास है, एंड लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल के बारे में पता चलता है, ठीक है। और बैलेंस शीट हमें बताती है बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसमें ये 3 डेफिनेशंस इसमें दी गई हैं। किसी भी चीज़ का मीनिंग आप बताते हैं, तो अगर आप डेफिनेशन के साथ बताते हैं तो वो मीनिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। जब भी आप थ्योरी अटैम्प्ट करते हैं तो ये नेसेसरी होता है कि आप साथ में एक डेफिनेशन आप ज़रूर डालें। जैसे कि इसमें आर एन एंथनी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बाकी आप जो भी आपको डेफिनेशन इसमें अच्छी लगती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड आज के लिए इतना टॉपिक सफिशेंट है। थैंक यू।